राधे राधे बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम लोग जो है अपने इस वीडियो में कक्षा 12 की ग्रामर को पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान तरीके से, हलवे के जैसे, बिल्कुल हलवे के जैसे आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा मैं कि आप सोचेंगे कि वाह, पहले क्यों नहीं मिले। बस गलती आपकी रहती है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, अब थोड़ा सा कष्ट होता है। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर अब पढ़ाने में मन भी लगेगा, अच्छे समझेंगे भी। तो आज का जो टॉपिक है कक्षा 12 की ग्रामर का सिंथेसिस का, वो है, मैंने पहले पढ़ाया था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में मतलब सिंथेसिस में 3 पार्ट होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो सिंपल मैंने पढ़ा दिया था, पार्टिसिपल में एक भाग। सिंपल की 8 विधियां होती है तो मैंने एक पढ़ा दिया था। अब दूसरा आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इन्फिनेटिव, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए, ये आपका है इन्फिनेटिव टू। क्या है? इन्फिनेटिव टू। आप लोगों को मैंने इसको अनुवाद के सेक्शन में जो पढ़ाया था उसका मतलब मैंने बताया था कि नानी ने होता है। उसी में एक बात और बताई थी कि ये जो आपका इन्फिनेटिव है इसका मतलब टू भी होता है, इसका मतलब टू भी होता है। अरे सॉरी, टू तो होता है यार। इसका मतलब के लिए भी होता है, मैंने ये बात आपको उस वीडियो में बताई थी। तो आज इसको समझते हैं। इसका मतलब होगा के लिए। अगर आप सिंथेसिस इंटर की ग्रामर पढ़ रहे हैं और अगर आपको कब क्यों कैसे नहीं पता है तो मतलब आपको फिर कुछ नहीं पता है। तो इस नियम का प्रयोग कब करते हैं, इस नियम का प्रयोग कब करते हैं? मैं लिख रहा हूं, समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। यदि किसी एक वाक्य के कार्य का कारण परिणाम उद्देश्य दूसरे वाक्य में बताया जाए तो उन वाक्यों को इन्फिनेटिव टू द्वारा जोड़ते हैं। एक बात तो ये हो गई कि ऐसा कुछ होता है। चूंकि आपके पास सिंथेसिस में 2 या उससे अधिक सेंटेंस होंगे तो किसको आपको बदलना है, किसको छोड़ना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य से कारण परिणाम या उद्देश्य प्रकट हो उसे इन्फिनेटिव टू में बदल
लेते हैं। ये आपके दो रूल रहे। अब सेंटेंस करके देखते हैं तो फिर मजा आए क्या होता है। तो जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वांटेड टू स्टडी, है ना। कह रहा कि वह विद्यालय जाता है, वह पढ़ना चाहता है। अब चूंकि विद्यालय है तो सब लोग किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए ही जाते हैं। कुछ किसी अन्य काम के लिए नहीं जाता। बाकी जो बेगारी होते हैं उनका तो अलग फंडा है। तो इसमें आप समझिए, इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि किसी एक वाक्य के कार्य का, अब किसी एक का मतलब चाहे तो इसमें कार्य दे दे, चाहे तो इसमें कार्य दे दे, किसी एक में कार्य दे सकता है के कार्य का परिणाम, कारण, उद्देश्य दूसरे वाक्य में बताया जाए। किसी एक वाक्य में कार्य होगा, दूसरे वाक्य में कारण, परिणाम, उद्देश्य बताएगा, तो आपको इन्फिनिटिव टू जोड़ना है। चेक करिए ऐसा है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि विद्यालय जाता है, गया, उसका एक कार्य हो गया। वह पढ़ना चाहता है। विद्यालय जाने से कोई परिणाम निकला? बिल्कुल निकला। तो हम इस वाक्य को एज इट इज लिख लेंगे, ही वेंट टू स्कूल। अब किस लिए जाता है? ये बचा है आपका, सिर्फ आपको ये लिख देना है, टू स्टडी, है कि नहीं। अब एक सेंटेंस में आपको और बता दूं तो फिर यहीं से वीडियो आपका फाइनल हो जाए। जैसे आई वेंट टू कानपुर, आई वांटेड टू सी माई मदर, है ना। तो इसमें भी है, कानपुर जाने का कार्य हो रहा है। इसमें किस लिए गया भैया? अपनी माता श्री से मिलने के लिए। आई वेंट टू कानपुर। अब बचा क्या? ये मिल गया आपको, जिस उद्देश्य से गया है। किस उद्देश्य से गया है? अपनी माता जी से मिलने के लिए। आई टू सी माई मदर। हल्का लग रहा है क्या? चलो, मार्कर भी धोखा ही दे रहा है। मदर, ऐसा ऐसा करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।